नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन विथ आंसर लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर से। लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में हम आपको अच्छे से अपने वीडियो के माध्यम से बताए हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को क्या कहते हैं। तो हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा टॉलरेंस। आगे चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, फिटिंग पार्ट्स के बीच में जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं। रखे जाने वाले छूट के अंतर को क्या कहते हैं। सॉरी, छूट इसमें मिसप्रिंट हो गया तो उसको अलाउंस कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा जो है कि साफ्ट बेसिक सिस्टम में साफ्ट का साइज क्या होता है। तो दोस्तों, हमने बताया है कि साफ्ट बेसिक सिस्टम और होल बेसिक सिस्टम दो सिस्टम होते हैं, जिसमें साफ्ट बेसिक सिस्टम में साफ्ट का साइज स्थिर रहता है, जबकि होल बेसिक सिस्टम में होल का साइज स्थिर रहता है। तो हमारे साथ ये 3 और 4 क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। साफ्ट बेसिक सिस्टम में साफ्ट का साइज स्थिर रहता है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया स्थिर। और 4 नंबर क्वेश्चन में होल बेसिक सिस्टम में होल का साइज स्थिर रहता है, ये आंसर हो गया। फिर आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक पद्धति में टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं। भारतीय मानक पद्धति की बात करें और टॉलरेंस की, तो ये 18 ग्रेड में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि 15G6 का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 15 mm व्यास का होल साइज है। ये होल साइज ही क्यों है, क्योंकि जी जो है कैपिटल में वो हमें होल दर्शाता है, जबकि जो स्मॉल जी होता है वह साफ्ट को दर्शाता है। और IT6 ये टॉलरेंस है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक पद्धति में फिट कितने प्रकार के होते हैं। तो फिट की बात करें तो भारतीय मानक पद्धति में फिट 3 प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में कितने प्रकार के होल व साफ्ट होते हैं। तो होल व साफ्ट की बात करें ब्रिटिश स्टैंडर्ड में तो वो 21 प्रकार के होते हैं। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पद्धति में कितने प्रकार के विचलन प्रयोग किए जाते हैं। विचलन की बात करें, भारतीय पद्धति में कितने प्रकार के विचलन प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, इसमें है 25। ठीक है, विचलन की बात करें तो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पद्धति में होल व साफ्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 25 प्रकार के। ठीक है, होल व साफ्ट जो है 25 प्रकार के होते हैं और इन पे विचलन भी 25 प्रकार के होंगे। ये भारतीय पद्धति की बात हो रही है, जबकि ब्रिटिश पद्धति में वो 21 प्रकार के होते हैं। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पद्धति में टॉलरेंस कितने ग्रेड में पाए जाते हैं। तो भारतीय पद्धति में भी टॉलरेंस 18 ग्रेड में पाए जाते हैं। सॉरी, देखिए, टॉलरेंस की बात यहाँ पर भी हो रही थी। भारतीय मानक पद्धति में टॉलरेंस जो होती है वह 18 ग्रेड में होती है। और यहाँ भी वो क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, भारतीय पद्धति में टॉलरेंस कितने ग्रेड में होती है, 18। जबकि ब्रिटिश पद्धति में जो होती है, देखिए आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पद्धति में टॉलरेंस कितने ग्रेड की होती है। तो ब्रिटिश पद्धति में टॉलरेंस जो है वह 16 ग्रेड में होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक साइज क्या है। तो कारीगर के द्वारा तैयार जॉब के साइज को वास्तविक साइज कहते हैं। यानी वास्तविक साइज की बात करें तो जो कारीगर यानी जो वर्कर जॉब बना करके देता है वह उसका एक्चुअल साइज होता है, वास्तविक साइज होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस साइज पर सीमा साइज निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी जिस साइज पर कुछ छूट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वह बेसिक साइज होता है। फिर आगे नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में, भारतीय प्रणाली में जो है होल के उच्चतर विचलन को कैपिटल ES से दर्शाते हैं, जबकि होल के निम्नतर विचलन को EI से, ये कैपिटल में होता है, जबकि साफ्ट के लिए यही ES और EI जो है स्मॉल में होता है। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शनल करके, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे आप कि होल का उच्चतर विचलन कहा जाए तो ES कैपिटल में होता है, और होल का निम्नतर विचलन कहा जाए तो ये EI होता है कैपिटल में, जबकि साफ्ट के लिए यही चीज़ें स्मॉल में होती है। आगे फिर है नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कि पुश फिट किस में आता है। तो पुश फिट जो है ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रिंकेज फिट किस फिट के अंतर्गत आता है। तो श्रिंकेज फिट जो है वह इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अन्य सारे क्वेश्चन विथ आंसर और नए नए टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट जो कि ITI फीटर टर्नर मशीनिस्ट से संबंधित होगा उससे वीडियो आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि बुश बियरिंग और साफ्ट की फिट किस फिट के अंतर्गत आते हैं। बुश बियरिंग और साफ्ट की फिट जो है वह रनिंग फिट के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टॉलरेंस के 2 प्रकार हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस और बायलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल और बायलेटरल के बारे में हमने अपने वीडियो में अच्छे से समझाया है। देखिए यूनिलेटरल जो होता है यह
किसी भी होल या शाफ्ट के लिए एक ही साइड में जो छूट दी जाती है वो यूनिलेटरल होती है, जबकि बायलेटरल का मतलब है दोनों तरफ छूट दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि होल बेसिक सिस्टम में शाफ्ट बेसिक सिस्टम, होल बेसिक सिस्टम और शाफ्ट बेसिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा किया जाता है? तो होल बेसिक सिस्टम और शाफ्ट बेसिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है वह होता है होल बेसिक सिस्टम। इसका कारण यह होता है कि होल बेसिक सिस्टम में होल का साइज स्थिर रहता है, जबकि शाफ्ट के साइज को बदला जा सकता है। जबकि शाफ्ट बेसिक सिस्टम में क्या होता है कि शाफ्ट का साइज स्थिर और होल के साइज को बदला जाता है। तो देखिए, होल बेसिक सिस्टम में जो है इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि होल का साइज स्थिर रहता है, जबकि शाफ्ट का साइज बदलते हैं तो शाफ्ट का साइज बदलना आसान होता है, लेकिन होल के साइज को बार बार रिपेयर करना, बदलना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों ये रहे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर से संबंधित है। लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर हमने अच्छे से आपको बताया है। उसके बाद ये हो गए कुछ अच्छे इसके प्रश्न उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।